Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So in this video we will discuss about the brief history of email marketing, and second one is what is email marketing, and third one is why email marketing important our business model. So firstly we discuss about brief history of email marketing. So अगर मैं before 50 decades की बात करूं तो email marketing जो होती नहीं थी, क्योंकि अगर मैं 1950 के अकॉर्डिंग आपको टाइम के पीछे लेके जाऊं, अगर मैं आपको 1950 के टाइम में लेके जाऊं तो उस टाइम पे ईमेल मार्केटिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। तो उस टाइम पे जो चीज़ परफॉर्म होती थी, जो कंपनीज अपने आप को अपने प्रोडक्ट अपनी सर्विस को मार्केट करती थी, वो पोस्ट मेल मार्केटिंग के थ्रू करती थी। तो पोस्ट मेल मार्केटिंग अपने आप में एक डिफरेंट मार्केटिंग थी उस टाइम पे, जिसको किसी चीज़ को अपने प्रोडक्ट अपनी सर्विस को मार्केट करना होता था तो हम उसको लाइक लेटर, अपनी पोस्ट कार्ड, थंबनेल या फिर अपने कुछ भी पैम्पलेट्स वगैरह पोस्ट करते थे, बट वो रिलेवेंट नहीं होती थी। क्योंकि अगर मेरी कोई प्रोडक्ट है एंड मैं उसको अपनी ऑडियंस के बताना चाहता हूं कि मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूं या मेरा प्रोडक्ट ये आने वाला है, तो मैं उनको एक मैसेज इन्फॉर्म नहीं कर सकता था। क्योंकि जो मैं पोस्ट मेल मार्केटिंग करता था उनको मेरे मैसेज पहुंचाने में काफ़ी टाइम लगता था, क्योंकि वो बाई एयर या फिर बाई रोड मैसेज जाता था, बाई पोस्ट, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता था एंड वो टाइम रिलेवेंट नहीं था बिल्कुल। उसकी फ्रीक्वेंसी मिसमैच रहती थी। इतने में हमारा जो मैसेज कस्टमर तक हमारे पहुंचता था, इतने में हमारा नया प्रोडक्ट भी आने की तैयारी हो जाती थी। तो वो चीज़ हमारे प्रोडक्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी एंड हमारे सर्विस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो अब नाउ डेज में ईमेल मार्केटिंग आ चुकी है। फर्स्ट ईमेल हमारी 1994 में शूट हुई, जो कि इन्वेंटेड की गई हॉटमेल के द्वारा। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईमेल मार्केटिंग। सो फ्रेंड्स, अगर मैं ईमेल मार्केटिंग की डेफिनेशन की बात करूं तो ईमेल मार्केटिंग की डेफिनेशन कुछ इस तरह है। इस ईमेल मार्केटिंग इज दैट काइंड ऑफ मार्केटिंग विच वी आर डूइंग थ्रू ईमेल्स। सो अगर हम कोई भी ईमेल मार्केटिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो ईमेल मार्केटिंग हमारी सारी ईमेल के ऊपर डिपेंड रहेगी। मतलब हम कोई भी मार्केटिंग कर रहे हैं ईमेल के थ्रू तो उसको हम बोलेंगे ईमेल मार्केटिंग। समझ में आया? क्योंकि अगर हम YouTube मार्केटिंग कर रहे हैं, SEO मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर हम गूगल एडवर्ड मार्केटिंग कर रहे हैं तो वो एक अलग मार्केटिंग होगी। बट अगर हम केवल सिर्फ ईमेल मार्केटिंग की बात करें तो अगर हम कोई ईमेल शूट कर रहे हैं तो सारी चीज़ हमारी किस पे डिपेंड है? ईमेल पे। जो चीज़ हमारी, कुछ भी हम प्रमोशन कर रहे हैं अपना, कुछ भी मैं अपना कुछ कोर्स बेच रहा हूँ, मैं कुछ भी अपना प्रमोशन कर रहा हूँ, अगर मैं उसके लिए अपनी ईमेल शूट कर रहा हूँ अपनी ऑडियंस को, तो अगर वो ईमेल के थ्रू हो रही है उसको बोलेंगे ईमेल मार्केटिंग। सो गाइज, अगर जस्ट एन एग्जांपल, मेरा एक जिम है, जस्ट एन एग्जांपल, ये हो गया मैं एंड ये हो गई मेरी ऑडियंस। इनकी ईमेल आईडी मेरे पास में है, ठीक है। अब मेरे को अपना सब्सक्रिप्शन इनको सेल करना है, तो मेरे पास इनकी ईमेल आईडी है। अब मेरे को अपना सब्सक्रिप्शन इनको सेल करना है, इनको मैसेज के थ्रू, पर्सनल इंफॉर्मेशन के थ्रू बताना है। तो मेरे पास क्या ऑप्शंस है कि मैं उनको ईमेल शूट करूं। जो ये मैसेज इनके पास जाएगा, जो ये पर्सनल मेरा मैसेज, अब मेरी ऑडियंस जिनकी ईमेल मेरे पास है, इनके पास मेरा मैसेज जाएगा, इसको बोलेंगे ईमेल मार्केटिंग। मतलब जो भी मार्केटिंग सारी ईमेल के थ्रू हो रही है, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे वो कोई कोर्स सेलिंग चीज हो, चाहे वो एक नॉर्मल मैसेज हो, पर्सनल मैसेज हो, ईमेल के थ्रू जा रहा है तो उसका मीनिंग है ईमेल मार्केटिंग। जैसे मैंने आपको बताया, ये मेरा जिम है एंड ये मेरे पास ऑडियंस है। मेरे पास जस्ट एन एग्जाम्पल 50 ईमेल्स है जो मेरे पास ऑलरेडी जिम कर रहे हैं एंड मेरा एक सब्सक्रिप्शन है जो कि मैंने नया लॉन्च किया है एंड मेरे को 50 ईमेल जो मेरे कस्टमर्स हैं इनको सेल करना है, मतलब मैसेज देना है इनको। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी एक बढ़िया सी कलरफुल सी एक ईमेल बनाऊंगा एंड जो ये मेरी ऑडियंस है इनको ईमेल शूट करूंगा। मेरी ईमेल के अंदर क्या होगा, एक मेरा लिंक होगा, ठीक है, जो ऑडियंस मेरी इस पे क्लिक करेगी एंड मेरे किस पे जाएगी, लैंडिंग पेज पे, जो कि मेरी वेबसाइट पे होगा, ठीक है, जिसमें मैंने अपनी पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी कि मैं क्या चीज सेल कर रहा हूं, क्या चीज मेरे सब्सक्रिप्शन में क्या क्या है, क्या क्या चीज मिलने वाली है। तो जो कस्टमर इस लिंक के थ्रू क्लिक करके लैंडिंग पेज पे जा रहे हैं तो
वो जाने ईमेल के थ्रू, तो मैं उनको अपनी ऑडियंस है मैं उसको कैसे मार्केट कर रहा हूं? ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। सो यही होती है ईमेल मार्केटिंग। मैं कोई भी चीज सेल कर रहा हूं, चाहे वो एक कुछ भी प्रमोशन हो, मेरा कोई प्रोडक्ट हो, मेरी कोई सर्विसेज हो, अगर मैं उसको अपनी ऑडियंस को ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म एंड उसको सेल कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि वो मैं ईमेल मार्केटिंग परफॉर्म कर रहा हूं। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज अगर मैं ईमेल के थ्रू अपनी ऑडियंस को बेच रहा हूं तो उसको बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग। सो फ्रेंड्स, अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ ईमेल मार्केटिंग की बात करें तो ईमेल मार्केटिंग हमारे लिए पहली बात तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम सेविंग है, एंड प्लस हम ईमेल मार्केटिंग हम किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं होते, क्योंकि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग चलें, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिनके थ्रू हम अपने एक प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट कर सकते हैं। जैसे कि जस्ट एन एग्जांपल हमारे पास एक होता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब होता है कि हमारा वेब पेज है और हम इसको करा रहे हैं गूगल के ऊपर रैंक। कहां पे रैंक करा रहे हैं? गूगल के ऊपर। अगर हमारा पेज फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो वेबसाइट है वो फर्स्ट टॉप ऑन द गूगल पे आ रही है। एंड कभी कभी गूगल की जो पॉलिसीज होती हैं वो बहुत, जो एल्गोरिदम होती है, एल्गोरिदम वो अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होती रहती है। इसका मतलब अगर मेरा पेज फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रहा है एंड गूगल ने सडनली उसकी एल्गोरिदम चेंज हो गई तो हमारा पेज फर्स्ट से 10 पे तुरंत पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मार्केटिंग हमारा बिजनेस चल रहा था, मार्केटिंग प्लस बिजनेस, वो एकदम से क्या हो गया? स्टॉप एंड डिस्ट्रॉय। तो हम इस चीज में किस चीज के ऊपर डिपेंड है? गूगल की एल्गोरिदम के ऊपर, ठीक है। एंड हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग के अंदर दूसरा मॉड्यूल क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट कर सकते हैं, वो होता है पेड एड्स। पेड एड्स हम कैसे चला सकते हैं? एक हम चला सकते हैं फेसबुक के थ्रू, एक हम चला सकते हैं गूगल के थ्रू, एक हम चला सकते हैं यूट्यूब के थ्रू। सो हमारे पास काफी सारे एड्स चलाने के एक बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट मेजर से 3 है। तो अगर हम अपना प्रोडक्ट प्लस सर्विसेज इस चीज पे प्रमोशन कर रहे हैं, और इन चीजों पे प्रमोशन कैसे होता है? पैसे के थ्रू, ठीक है। मतलब हम अपना पैसा लगा रहे हैं तब हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रमोट हो रहा है। बट अगर हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस को फेसबुक ऐड पे चला रहे हैं तो फेसबुक ऐड की पॉलिसीज टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। कभी भी एक पॉलिसीज जो फेसबुक की है कभी भी 3 महीने से ज्यादा स्टेबल नहीं रहती। तो हम इस चीज पे किस पे डिपेंड है? फेसबुक के ऊपर। अगर हम गूगल पे अपने ऐड चला रहे हैं तो गूगल कभी कभी हम क्या करता है कि गूगल हमारे एड्स को, एड अकाउंट को क्या कर देता है? बैन। अगर हमारा ऐड अच्छा नहीं होता, एंड हमारा ऐड अच्छा नहीं होता तो हमारा जो एक ब्रांड वैल्यू होती है तो उसमें एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। सो इस चीज में हम किस चीज के ऊपर डिपेंड है? गूगल के। एंड थर्ड वन इज यूट्यूब। सो यूट्यूब पे भी हम अगर अपने ऐड चला रहे हैं, अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, तो यूट्यूब पे ऐड चलाना भी एक तो ऑब्वियस सी बात है, हम पेड ऐड चला रहे हैं तो पैसे खर्च हो रहे हैं। एंड यूट्यूब पे मेजर सी क्या होती है, हम कोई भी ऐड देख रहे होते हैं, कोई भी वीडियो देख रहे होते हैं, सडनली उसमें कोई ऐड आ जाता है तो मेजर 90% ऑडियंस ऐसी होती है उस ऐड को स्किप करती है, कभी भी उस ऐड को पूरा नहीं देखती है। तो इस पे भी ऐड चलाना इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। सो अगर हम बात करें ईमेल मार्केटिंग की, सो ईमेल मार्केटिंग जस्ट एन एग्जांपल, मेरे पास 2 लाख ईमेल आईडी हैं, ठीक है, एंड मैंने कोई प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया। सो मैं किस चीज के ऊपर डिपेंड हूं? इस चीज में मेरे पास ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी, तो मैं इनको कभी भी एनी टाइम कभी भी इनको मैं मेल शूट कर सकता हूं। तो मैं इस चीज में किसी चीज के ऊपर डिपेंड हूं? बिल्कुल नहीं हूं। मैं इसमें एनी टाइम किसी भी वक्त
अपनी ऑडियंस को कैसे भी अपने मैसेज को, ऐसे अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को पिच कर सकता हूं। तो ईमेल मार्केटिंग इसीलिए हमारे इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज में कभी भी किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। अगर हमारे पास 2 लाख ईमेल आईडी हैं तो हम उनको कभी भी मेल शूट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को कभी भी कितनी भी बार उनको मेल शूट कर सकते हैं, दिन में 5 बार 10 बार जितनी बार हम चाहें। तो इस चीज में हम किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसलिए सब ईमेल मार्केटिंग एक तो ज्यादा सबसे सस्ती होती है एंड एक रिलेवेंट मार्केटिंग होती है कि हम अपने प्रोडक्ट को अच्छे से टारगेट कर पाए, अपनी नीश को, अपने ऑडियंस को, एंड इसके कन्वर्जन के चांस भी बहुत ज्यादा होते हैं। थैंक यू।